Welcome to the yet another session on the subject network operating system and client server applications. The topic of today's discussion is network classification. तो बेसिकली नेटवर्क क्लासिफिकेशन है जो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे दो क्लासिफिकेशंस कंप्यूटर नेटवर्क की बेस्ड अपॉन द स्पैन एंड स्केल एंड जोग्राफिकल स्पैन. तो जो बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. द नेटवर्क क्लासिफिकेशन. सो द नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड based upon the three criterias. The first criteria is on the basis of the scale, the second is on the basis of geographical span, and the third is on the basis of the relationship among the connected computers. तो नेटवर्क को हम तीन क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं. पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द स्केल, दूसरा है जी बेस्ड अपॉन द जोग्राफिकल स्पैन, कितना एरिया कवर कर रहा है, एंड द थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. मीन्स जो कंप्यूटर्स हैं एक नेटवर्क के अंदर, उनमें आपस में जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनमें रिलेशनशिप कैसा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल. तो बेसिस ऑन द स्केल जो है इसमें हम जोग्राफिकल स्पैन और उसके साइज दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं. तो एक कंप्यूटर के अंदर भी कम्युनिकेशन होती है, एक नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है जिसमें हम केबल्स यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर डिवाइस. तो जो साइज़ है वो 0.1 मीटर से स्टार्ट हो जाता है, जो सर्किट बोर्ड के अंदर का होता है. ये बेसिकली एक मशीन के अंदर जो आपका डेटा फ्लो होता है उसको उसके नेटवर्किंग के उसके डेटा फ्लो को की कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके मदरबोर्ड के अंदर जो आपका सर्किट बोर्ड है उसके बीच में जो आपके मदरबोर्ड पे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड आपने किए होते हैं कनेक्ट, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है थ्रू द सर्किट बोर्ड. तो वो भी एक तरह का नेटवर्क है जिसमें हम बसेस यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र द डेटा, कंट्रोल एंड एड्रेस फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर डिवाइस. फिर 1 मीटर के साइज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन बोर्ड होती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर ही कनेक्टेड होती हैं, और कुछ होती हैं ऑफ बोर्ड, मतलब जो थ्रू केबल कनेक्ट होती है विद द मदरबोर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंटर है वो एक ऑफ बोर्ड डिवाइस है, क्योंकि वो मदरबोर्ड के ऊपर नहीं कनेक्ट होता, वो केबल के साथ कनेक्ट होता है विद द मदरबोर्ड. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ऑन बोर्ड. ऑन बोर्ड की एग्जांपल कैसे होगी, जैसे रैम, सीपीयू, मतलब आपका प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली सीपीयू आपके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है, कनेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड. और जो थ्रू केबल्स कनेक्टेड होते हैं डिवाइस उसको बोलते हैं ऑफ बोर्ड. तो उसके बाद आ जाता है विद द रेंज ऑफ 10 मीटर्स. ये हम सारा आगे डिस्कस करेंगे इन बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल स्पैन ऑल्सो. 10 मीटर के नेटवर्क को लैन कहते हैं. 100 मीटर्स तक 10 मीटर से लेके, लेकिन अब ये थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है, अब उसको लैन नहीं बोलते. 10 मीटर्स तक हम उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन. फिर 100 मीटर से लेके 500 मीटर्स तक उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. उसके बाद 1 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको हम के लिए टर्म जो आजकल इन्वेंट हुई है दैट इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क. और विद इन द सिटी जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और जो सिटी के बियॉन्ड सिटीज़ को, कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क. तो जो दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द जोग्राफिकल स्पैन, वो हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं. लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रिसाइसली बात करें तो दो हमारे पास और हैं. सबसे पहला है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज कितनी होती है अप टू 10 मीटर्स विद इन अ रूम. दूसरे नंबर पे है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क अप टू 500 मीटर्स. और 500 मीटर्स के बाद जो एक नेटवर्क है एक कैंपस को कवर करता है, क्योंकि एक जो कैंपस होता है इट कैन स्पैन इन
1 किलोमीटर ऑल्सो, 2 किलोमीटर ऑल्सो, तो उसको लैन नहीं बोल सकते. दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क. और जो सिटीज़ को कनेक्ट, सिटी के विद इन नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और जो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, आप कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैन की रेंज 10 मीटर्स होती है, उसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ब्लूटूथ. तो जो दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ बेसिकली ओन्ड बाय आ प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो लैन को जो ओन करता है कोई, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, और उसकी जो रेंज है वो हो सकती है अप टू 500 मीटर्स, 100 मीटर्स टू 500 मीटर्स. और एक लैन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हब एंड स्विच एज अ कनेक्टिंग डिवाइस. और ट्रांसमिशन में के मीडियम के रूप में हम वायर्ड और वायरलेस दोनों टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं. तो आजकल जो लैन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो वायर्ड भी यूज़ कर सकते हो और वायरलेस भी. तो जब आप वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम केबल्स यूज़ नहीं करते. जो हमारे ट्रांसमिशन डिवाइसेस होते हैं, जैसे हब और स्विच की जगह पे हम यूज़ करेंगे एक्सेस पॉइंट. जो एक्सेस पॉइंट होते हैं वो वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट करते हैं टू द कनेक्टेड डिवाइसेस. जब लैन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन मीडिया की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं केबल्स, और कनेक्टिंग डिवाइस क्या होते हैं, हब और स्विच. लेकिन जब हम वायरलेस की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक्सेस पॉइंट, और हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो एक इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आप कोई भी फॉलो कर सकते हो. एक लैन को हम मैन और वैन से उसके कवरेज एरिया के बेस पे, उसकी टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मीडिया के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और आप एक लैन को एक्सटेंड कर सकते हो बाय यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस दैट इज कॉल्ड द रिपीटर. तो इट मीन्स जैसे लैन की रेंज होती है 100 मीटर्स, तो पहले आपने एक 100 मीटर केबल लगाई. ना इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड द लोकल एरिया नेटवर्क बियॉन्ड द 100 मीटर्स, फिर आपको क्या चाहिए, एक रिपीटर. तो आप रिपीटर लगा के 100 मीटर और एक्सटेंड कर सकते हो. लेकिन हमारे पास मैक्सिमम आप 4 रिपीटर्स यूज़ कर सकते हो. मींस लोकल एरिया नेटवर्क की मैक्सिमम जो लेंथ है वो हो सकती है 500 मीटर्स. क्योंकि अगर आप इसके बियॉन्ड उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली यू विल नॉट रिसीव द गुड क्वालिटी सिग्नल. तो दूसरा है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करके हम फॉर्म करते हैं. तो डिफरेंट लैंड्स को जब आप कनेक्ट करते हो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. लेकिन लैन कितनी लैंड्स को, विद इन अ सिटी ओनली. एक सिटी के अंदर के नेटवर्क को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट कैन हैव द कवरेज एरिया अप टू 20 माइल्स. मेट्रोपॉलिटन एरिया में 20 माइल्स तक का कवरेज एरिया हो सकता है. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, वी हैव डिफरेंट नेटवर्क्स and these networks are connected with each other to form a metropolitan area network that is called MAN. तो जिस तरह से हमारे पास वायर्ड मैन होता है उसी तरह से हमारे पास वायरलेस मैन भी होता है. तो जो वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म वाईमैक्स. तो वाईमैक्स जो है एक वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो वायरलेसली एक सिटी के अंदर के को कनेक्ट करता है. तो मैन की जो एग्जांपल्स हैं वो है आपके पास केबल एरिया नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, जो आपका केबल टीवी नेटवर्क है विद इन अ सिटी स्पैन करता है. दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और इसके लिए हम जो IEEE स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूल बस. तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूल बस जिसमें हम दो वन साइडेड, मतलब दो केबल्स यूज़ करते हैं. वन साइडेड, वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रांसमिशन एंड अदर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट
तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूल बस। ड्यूल बस क्योंकि हम दो केबल्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर वन ने टू को सेंड करना है डेटा, तो आप लेफ्ट टू राइट मतलब अपर केबल को यूज़ करोगे। टू ने थ्री को करना है तो आप अपर केबल यूज़ करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर टू वन को करना चाहता है तो फिर ये आप इस केबल को यूज़ नहीं करोगे, देन यू विल बी यूजिंग द केबल नंबर टू, बस बी, फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपके डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। या हम ये कहें कि जो पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो द कवरेज ऑफ एरिया ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क इज एंटायर ग्लोब। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो लैन मैन्स को आपस में कनेक्ट करके हम उसको फॉर्म करते हैं, एंड इट ऑपरेट्स एट द बिट रेट ऑफ 1.5 Mbps टू द 2.4 Gbps, एंड इट कैन कवर द इंटायर ग्लोब। Now this is the example of the wireless means wide area network, जिसमें आप डिफरेंट लैन और मैन्स को आपस में कनेक्ट करते हो टू फॉर्म अ बिगर नेटवर्क। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें दो मेन चीज़ें आपके पास रहती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस एंड स्विचिंग एलिमेंट्स। तो द ट्रांसमिशन लाइंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, और जो पाथ इस्टेब्लिश करना है किस लाइन, क्योंकि मल्टीपल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अदर नेटवर्क, फ्रॉम वन मशीन टू द अदर मशीन। तो मल्टीपल लाइंस में किस लाइन को चूज करना है दैट विल बी सिलेक्टेड बाय द स्विचिंग एलिमेंट्स। तो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टिविटी के लिए और स्विचिंग एलिमेंट्स डिसीजन के लिए कि हम कौन सी लाइंस को यूज करेंगे टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो ये स्विचिंग एलिमेंट्स हैं जो आपके ये दीज कैन बी लेयर 3 स्विचेज, राउटर्स, ये सारे जो डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट कंक्लूड्स आवर टुडे सेशन। आज हमने डिस्कस करा कि नेटवर्क को हम कितनी क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल कितनी तरह का हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क। देन वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड अपॉन द जोग्राफिकल स्पैन। इसमें मैंने दो कैटेगरीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करवाई। पहले नंबर पे आप लिखोगे पैन की रेंज होती है अप टू 10 मीटर्स, और टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं लेज़र या ब्लूटूथ, तो विद इन द रूम। उसके बाद हमने डिस्कस करा लोकल एरिया नेटवर्क, द रेंज इज़ अप टू 500 मीटर्स। उसके बाद होता है आपके पास कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसमें आप एक कैंपस के अंदर नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हो। देन द नेटवर्क विद इन अ सिटी मैन, एंड द नेटवर्क दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द इंटायर ग्लोब इज कॉल्ड वाइड एरिया network. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you in the next session.